मूवी की शुरुआत में हम एक म्यूजिक टीचर को देखते हैं। वो एक पियानिस्ट होता है। वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया करता था, लेकिन उसका खुद का इंटरेस्ट टीचिंग में इतना ज्यादा नहीं था। वो एक म्यूजिक क्लब को ज्वाइन करना चाहता था। अब आज के दिन स्कूल की प्रिंसिपल जिसमें वो जॉब कर रहे हैं उसे बुलाती है। वो उसे बताती है कि तुम परमानेंट हो चुके हो। एक्सपेक्टेडली जोए को तो खुश होना चाहिए था कि उसका स्टेटस परमानेंट हो गया है, लेकिन वो इस बात से जरा खुश नहीं होता। अब जोए घर से आता है और अपनी मदर से बात करता है। वो अपनी माँ को बताने लगता है कि स्कूल में मेरी जॉब परमानेंट हो गई है, जिसको सुनकर उसकी माँ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पर जोए उनसे कहता है, आप क्यों खुश हो रही हैं? मेरा तो ख्वाब नहीं है। उसकी माँ उसे बताती है कि तुम वहाँ भी तो म्यूजिक ही टीच कर रहे हो ना। वो उसे समझाने की काफी कोशिश करती है, जिसके बाद जोए थोड़ा थोड़ा मान जाता है। लेकिन तभी उसे एक कॉल रिसीव होती है जो उसके स्टूडेंट की होती है। उसका स्टूडेंट उसे बता रहा होता है कि मैंने एक म्यूजिक क्लब ज्वाइन कर लिया है और उसी म्यूजिक क्लब को ज्वाइन करने का तो जोए का भी ख्वाब है। वो बच्चा जोए को बताता है कि मैं ऐसा ड्रमर गया हूँ, लेकिन अभी भी उन्हें उस लोगों की जरूरत है। अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। ये सुनकर जोए स्पीड से भागने लगता है ताकि किसी तरह वो म्यूजिक क्लब पहुँच जाए। अब जैसे ही वो म्यूजिक क्लब में पहुँचता है तो सब समझता है। अब वहाँ जो लेडी होती है यानी म्यूजिक क्लब की ऑनर, वो उसे कहती है, अच्छा अपनी स्किल्स दिखाओ। जोए के पास जो स्किल होती है वो पियानो प्ले करने लगता है और इतना अच्छा प्ले करता है कि सबका दिल जीत लेता है। वो लेडी उसे कहती है कि काफी अच्छा बजा लेते हो, आज से तुम नाइट शो भी करोगे। उसके बाद वो खुशी खुशी यहाँ से निकल जाता है और एक फोन कॉल पर बिजी हो जाता है। वो इतना बिजी होता है कि ट्रैफिक वाली रूट से भी गुजर जाता है। उसे ये भी डर नहीं लग रहा होता कि कोई गाड़ी उसे टक्कर मार देगी। अब इसी तरह से वो चल रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान इस तरफ नहीं जाता कि जहाँ वो पढ़ रहा है वहाँ पर एक मैन होम का कवर नहीं है। जोए उसमें जा गिरता है। अब उसमें गिरने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। वो एक सोल में बदल जाता है और उसका कलर ब्लू होता है। जिस जगह वो पहुँचता है वो काफी डार्क होती है। वहाँ बहुत अंधेरा होता है, कुछ भी नहीं दिख रहा होता। तभी जोए की सोल को अपने सामने एक बड़ा सा पोल दिखाया जाता है। उसमें से ढेर सारी रोशनी निकल रही होती है और उसकी तरफ कुछ स्टेयर्स जा रही होती हैं। इस जगह का नाम द ग्रेट बियॉन्ड होता है, यानी यहाँ बाद की जिंदगी होगी। अब ठीक से दाम में आगे जाके पता चलेगा कि इसके अंदर है क्या। जोए की सोल उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन डरकर वापस आ जाती है। वहाँ पर और भी सोल्स होती हैं। जोए उनसे बात करने लग जाता है। अब वो सोल्स उन्हें बताती हैं कि हम भी यहाँ काफी अरसे से हैं, हम में भी उस ग्रेट बियॉन्ड तक जाने की हिम्मत नहीं होती। और उन बाकी सोल्स से तो एक बूढ़ी सोल भी होती है जो कि 106 साल से यहाँ पर ही है। अब जोए वहाँ से दूर चला जाता है। वो एक किस्म का गार्डन लग रहा होता है। अब वहाँ पर छोटी छोटी सोल्स होती हैं जो जोए को तंग करने लगती हैं। जोए उनसे कहता है, मुझे परेशान नहीं करो, हट जाओ यहाँ से। पर तभी वहाँ पर एक और सोल आ जाती है जो उन सबसे डिफरेंट और बड़ी थी। वो एक सोल ट्रांसलेटर होती है। जोए से पूछने लगता है कि कौन सी जगह है, तो ट्रांसलेटर उसे बताती है कि ये द ग्रेट बिफोर है। यहाँ पर सारी छोटी सोल्स होती हैं जिन्होंने दुनिया में भी जाना होता है। और इसी जगह पर एक पोर्टल भी है जिसके नीचे जमीन है, यानी हमारा प्लैनेट अर्थ है। वहाँ से सारी छोटी सोल्स यानी बेबी सोल्स उस पोर्टल की तरफ जंप लगा रही होती हैं। अब जोए भी इस उम्मीद के साथ वहाँ से जंप लगा देता है कि शायद अर्थ इसे एक्सेप्ट कर ले, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो रिपेल हो जाता है। अब बार बार करता है कि शायद किसी बार वो अर्थ में चला जाए, लेकिन वो हर बार रिपेल हो जाता है। अब ट्रांसलेटर उसे कहती है कि सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम इन सोल्स के साथ दुनिया में चले जाओ, तुम इन्हीं किसी सोल की मेंटोर बन सकते हो। जोए कहता है कि अच्छा, अगर मैंने ऐसा ना किया तो ट्रांसलेटर उसे बताती है तो फिर तुम्हें द ग्रेट बियॉन्ड में ही जाना पड़ेगा। हम ये सुनकर जोए डर जाता है और मेंटोर सेशन लेने के लिए चला जाता है। जोए के जाने के बाद उस ट्रांसलेटर के पास एक अकाउंटेंट आता है जो उन सब सोल्स को काउंट करता था जो ग्रेट बियॉन्ड में जा चुकी हैं। पर वो यहाँ ट्रांसलेटर को बताता है कि मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है, मैं क्या करूँ? तो ट्रांसलेटर उसे कहती है, तुम फाइल्स में जाकर रिकॉर्ड चेक करो। अब वो अकाउंटेंट रिकॉर्ड चेक करने के लिए चला जाता है। उधर हम जोए को देखते हैं जो कि एक सेमिनार में बाकी सोल्स के साथ बैठा होता है। अब सेमिनार स्टार्ट होता है और उनको बताया जाता है कि कैसे मेंटोर बना जाता है और आपको एक एक पार्ट कर दिया जाएगा जिसके साथ मिलकर आप सब सीखेंगे। वहाँ पर बताया जाता है कि आप न्यू सोल के मेंटोर तभी बन सकते हैं जब आपका स्पार्क पूरा हो, यानी आप इस काबिल हो कि आप नई सोल को टीच कर सकें। और वहाँ पर बैठी हुई कोई सोल भी इस काबिल नहीं होती, किसी का भी स्पार्क पूरा नहीं होता। तो अब उनसे कहा जाता है कि अगर आप ग्रेट बियॉन्ड में नहीं जाना चाहते तो इसके लिए आपका टेस्ट सेशन रखा जाएगा जिसमें हम आप लोगों को मेंटोर्स देंगे, ट्रेनर्स देंगे। और अगर उनके साथ रहते हुए आपका स्पार्क पूरा हो जाता है और हमें आप इस काबिल लगते हैं कि आप दुनिया में जा सके तो आपकी बात मान ली जाएगी। अब आहिस्ता आहिस्ता करके सब सोल्स की पारी आने लगती है और इसी के साथ जोए की पारी आ जाती है। उसे क्यूट सा मेंटोर दिया जाता है जो काफी छोटा सा होता है। उस मेंटोर का नाम 22 होता है।
अब वो दोनों एक साथ चलने लगते हैं। अब 22 उसको बताने लगता है कि इसके क्या क्या काम है। वो जोई से कहता है कि हम तुम्हारे पास पर यानी जो तुम्हारी जिंदगी थी उस पर नजर डालेंगे कि तुम क्या क्या करते आ रही हो। और रही मेरी बात तो मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं तुम्हारी चीजें देखूंगा यानी तुम्हारी जिंदगी कैसी रही थी और अब तुम क्या कर सकते हो, और इसी की बेस पर तुम्हें चूज किया जाएगा कि क्या तुम दुनिया में वापस जा सकते हो या नहीं। और मैं ये भी बता दूं कि इसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मेरे से बड़े लोगों ने ट्रेनिंग ली है, जिसमें साइंटिस्ट और मिस्ट्रेस जैसे लोग भी हैं, पर वो भी खुद को ग्रेट ब्यूरो में जाने से बचा नहीं सके। अब ये कहते हुए उसे ट्रेनिंग देने लगता है और साथ ही साथ उसकी पास्ट लाइफ को देखता है, यानी जो जिंदगी उसने जी है। जब वो सारा कुछ देख लेता है जोई को पियानो बजाते हुए या क्लासेस लेते हुए, तो वो समझ जाता है कि जोई की जिंदगी वैसे नहीं जा रही थी जैसे वो चाहता था, यानी वो म्यूजिक क्लब ज्वाइन करना चाहता था। पर जैसे ही जोई को कोई चांस मिला कि वो अपनी पसंद का काम कर सके तो उसकी डेथ हो गई। अब ये देखकर 22 से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद वो दोनों मिलकर ऐसे काम करने लगते हैं जिनसे इस बार पूरा हो जाए, क्योंकि ऐसा करने से जोई जमीन पर वापस जा सकता है। हम यहाँ पर जोई पियानो बजाने लगता है, लेकिन उससे भी इसका स्पार पूरा नहीं हो रहा होता। अब 22 कुछ ट्राई करता है और उसे कुछ काम करने के लिए कहता है, लेकिन उनके बाद भी उसका स्पार्क पूरा नहीं होता। वो दोनों काफी उदास हो जाते हैं। अब यहाँ पर सोल ट्रांसलेटर आती है और उन दोनों से कहती है कि बस तुम लोगों का टाइम बहुत कम रह गया है, अगर इस बार कितनी देर में भी पूरा नहीं हुआ तो कोई गारंटी नहीं है कि बाद में भी पूरा होगा। पर वो उसे कहते हैं कि हम कोशिश करेंगे। इसके बाद वो लोग एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर काफी अंधेरा होता है और वहाँ पर पूरी सोल सी थी, और तो एक पूरी सोल उनके पीछे पड़ जाती है। तभी वहाँ पर एक सेलर आता है जो उनसे कहता है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। अब तभी वो लोग देखते हैं कि पूरी सोल का स्पार्क पूरा हो गया था, तो उसके लिए पोर्टल खोल दिया गया कि वो वापस जमीन पर जा सके और वो अपनी दुनिया में वापस चला गया। हम बाकी सब यानी जोई, 22 और वो सेलर उसी बोट में बैठते हैं। इसके बाद वो लोग एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर सेलर अपने स्टिक का यूज करते हुए एक पोर्टल बनाता है। साथ ही साथ वो म्यूजिक बजाने लगता है और जोई से फोकस के लिए कहता है। कुछ ही देर में उस पोर्टल में दुनिया में जिंदगी नजर आना शुरू हो जाती है, यानी अर्थ की लाइफ। उसमें हम देखते हैं कि जोई हॉस्पिटल में है। मौके का फायदा उठाते हुए जोई 22 में कूद जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाती है। जो 22 की सोल होती है वो गलती से जोई की बॉडी में गिर जाती है, जबकि जोई की सोल 22 की बॉडी में, जो कि एक बिल्ली की है। ये देखकर जोई को बहुत गुस्सा आ जाता है कि ये क्या हो गया है। हम ये दोनों हॉस्पिटल से निकलते हैं, लेकिन 22 जो कि जोई की बॉडी में है काफी डरने लग जाता है। उसे ट्रैफिक से काफी डर लग रहा था, क्योंकि वो जमीन पर पहली बार आया था और उसने आसपास की चीजें ये सब कुछ पहली बार ही देखा था। वो सीढ़ियों के पास डर कर चुप जाता है, तो वो बिल्ली यानी जोई से बताया रहता है कि कुछ नहीं होता, बाहर आ जाओ, दुनिया तुम्हें कुछ नहीं कहने वाली। 22 अंदर से अभी भी डर रहा होता है। बिल्ली यानी जोई उसे पिज्जा देती है जो उसे काफी अच्छा लगता है। अब उसको खाने के बाद वो बाहर निकलता है। अब रास्ते में उसे म्यूजिक क्लब की ऑनर देख लेती है। अब जैसे वो लोग घर पहुँचते हैं तो उसके सेल फोन पर उसी ऑनर की कॉल आती है और साथ ही साथ उसके स्टूडेंट की भी कॉल आती है, पर वो बिल्ली होने की वजह से उसे रिसीव नहीं कर पाता। फिर उसके बाद उसे उसके स्टूडेंट का वॉइस मैसेज आता है जिसे वो सुन लेता है, और उसमें यही होता है कि म्यूजिक क्लब की ओनर ने आपको देखा है और वो शाम को आपको उसके लिए बुला रही है, वही शो जो आप पहले करने वाले थे। जोई खुश तो बहुत होता है, लेकिन वो बिल्ली के रूप में शो में कैसे